हेलो। हेलो थ्रिलर टेलर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी बहन बहुत अजीब हरकतें कर रही है। हाय, मैं हूँ थ्रिलर टेलर और ये है मेरा दोस्त बेंजी। तो आज हमें एक 24 साल लड़की क्रिस्टल की कॉल आई, जिसने हमें बताया कि उसके पेरेंट्स एक हफ्ते की वेकेशन पे गए हुए थे और उनके जाते ही घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। उसे लगता है कि उसकी 13 साला बहन रायली के ऊपर किसी भूत का साया हो गया है और वो रात को पूरे घर में घूमती है और अजीब हरकतें करती है। और एक बार तो उसने अपनी बहन को दीवार पे रेंगते हुए भी देखा है। कोई भी इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। कॉल के आखिर में क्रिस्टल ने कहा, प्लीज हमारी मदद करें। मैं और मेरा 17 साला भाई टाइलर रायली से बहुत डरे हुए हैं। तो आज हम जा रहे हैं क्रिस्टल के घर, ये जानने के लिए कि उसकी बहन रायली ऐसी क्या खौफनाक हरकतें कर रही है। मुझे तो ये मामला बहुत खतरनाक लग रहा है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले हम वहां जाके रायली से बात करेंगे, तभी सिचुएशन का सही अंदाजा होगा। गाइस, तो हम क्रिस्टल के घर पहुंच चुके हैं। बाजार तो ये सब नॉर्मल लग रहा है, अलबत्ता ये घर बाकी घरों से जरा अलग थलग सा है। हाय, आप क्रिस्टल हैं? हम आपकी बहन रायली से मिलने आए हैं। आपने बताया था कि वो कुछ अजीब हरकतें कर रही है। जी हाँ, अंदर आ जाएं। क्रिस्टल, अब आप कैसा फील कर रही हो? फोन पे तो आप काफी नर्वस लग रही थी। प्लीज आहिस्ता बात करें, कहीं वो हमारी बातें ना सुन ले। क्रिस्टल, हमें तफसील से बताएं कि आप इतना क्यों डर रही हैं। 1 साल पहले मेरी और रायली के साथ एक बहुत बुरा हादसा पेश आया था। मैं तो बच गई थी, पर रायली की कंडीशन ठीक नहीं थी। थैंक गॉड उसकी जान तो बच गई थी, जैसा कि उसको नई जिंदगी मिल गई हो। हम बहुत खुश थे, पर उसको ठीक हुए अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि रायली की तबीयत अजीब हो गई। वो बिल्कुल बदल गई। बदल गई? क्या मतलब? उसने रात को सोना छोड़ दिया। रात को जब हम सब सोने चले जाते हैं तो हमें दीवारों पे किसी के रेंगने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभार हमें गोश्त को ज़ोर ज़ोर से चबा चबा के खाने की भी आवाज़ें आती हैं। आप कैसे कह सकती हैं कि ये रायली कर रही है? क्योंकि जब भी मैं रात को उसके कमरे में जाती हूँ वो अपने बिस्तर पे नहीं होती। और एक रात तो मैंने उसे किचन की दीवार पे किसी मकड़ी की तरह चिपके हुए भी देखा था। It was so scary. वो दिन में कैसे बिहेव करती है? वो तो पूरा दिन सोती रहती है। रायली ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नहीं पता। मुझे बस मेरी बहन वापस चाहिए। मेरे पेरेंट्स से मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और मेरा भाई टाइलर भी सुबह अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे चला गया है। बस मैं और रायली ही हैं घर पे। बिल्कुल परेशान मत हो क्रिस्टल, सब ठीक हो जाएगा। आज रात हम यहीं रुकेंगे और क्रिस्टल की कंडीशन मॉनिटर करेंगे। क्या आपकी तरफ से हमें घर में कैमरा सेटअप करने की इजाज़त है? जी बिल्कुल। आप दोनों के आने की वजह से तो मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। कैमरा सेटअप करने से पहले क्या पॉसिबल है कि हम रायली से कुछ देर बात कर लें? मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए। क्यों नहीं? वो लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं करती। मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि वो मुझे गुस्से में आके मारने लग जाती है। क्या मतलब? वो आपको मारने लगती है? बस वो ज़रा वायलेंट हो जाती है, पता नहीं क्यों। क्या वो अभी अपने कमरे में है? हाँ शायद। उसका रूम कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे लेफ्ट कमरा उसका है। लगता है कि वो बाथरूम में है। मुझे अपना कैमरा तो जल्दी से मैं सेट कर दूं, इससे पहले कि वो बाहर आए।
ہم نے کیمراز لگا دیے ہیں، اب کافی رات ہو چکی ہے، تو ہم کل بات کریں گے، اوکے؟ کیا آپ ٹھیک ہو؟ آپ نے اسے دیکھا؟ نہیں، وہ باتھ روم میں تھی تو ہم چپکے سے کیمراز لگا کے آ گئے۔ پلیز اب آپ ریسٹ کرو، بہت تھکی ہوئی اور سٹریس لگ رہی ہو۔ ہم کل ملتے ہیں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس آپ دونوں کو دیکھنے آئی تھی۔ ہائی گائز، صبح کے 8 بجے ہیں اور ہم بس ابھی سو کے اٹھے ہیں۔ بہت بے چینی میں رات گزری ہے۔ بینجی کرسٹل کو اٹھانے گیا ہے۔ وہ دونوں تو گھر پہ نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کا تو پورے گھر میں کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے۔ گائز، یہ تو بہت عجیب سچویشن ہو گئی ہے۔ ہمیں کیمرہ فیڈ میں چیک کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ تو کچا گوشت ایسے ہی چبا چبا کے کھا رہی ہے۔ تم نے دیکھا؟ وہ تو دیوار پہ رینگ رہی ہے۔ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ I have no idea۔